सो टुडे वी आर स्टार्टिंग 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट और 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और उनकी इक्वेशंस कैसे बनती है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो आपके पास किताब होनी चाहिए, अपनी बुक्स को ओपन करें और जो मैं पढ़ाता हूं लाइन बाय लाइन देखते रहना। तो ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन। ये कह रहा है कि डेली लाइफ की सिचुएशन को देखो और उनके साथ क्या होता है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कह रहा है गर्मी में दूध को रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो क्या होगा। कह रहा है तवा पेन नेल को ह्यूमिड एटमोस्फियर, मतलब जहां पर पानी में या खुले में रख देंगे तो क्या होगा। अंगूर को सड़ने दे तो क्या होगा। फूड को बनाते हैं, ठीक है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर, हम श्वास लेते हैं। तो इन सब में क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड ये कहना चाहता है कि जितना भी ये सब होता है, हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। तो ये सब कुछ होगा वो केमिकल रिएक्शन के कारण होगा। अगर आप दूध को ऐसे ही गर्मी में छोड़ देते हो तो वो दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, तवा पेन इन सब को अगर आप खुले एटमोस्फेयर में रख दोगे, ऐसे ही खुली हवा में रख दोगे तो उन पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द रस्ट। और रस्ट की मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि रस्टिंग होती ना, दैट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रस्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्टेड टू आयरन, आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा और उससे रस्ट जंग बनने लग जाएगी। ठीक है, नाउ ये कह रहा है कि चलो अपन एक एक्टिविटी देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो देखो ऐसे डराएगा, शुरू में ऐसे डरा रहा है यहाँ पर कि भैया क्वेश्चन, ऐसे सावधानी दे दी, द एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट, बच्चे घर पर ना करें, इसके लिए टीचर्स की जरूरत है, टीचर्स की प्रेजेंस में करें। तो इसने कहा कि क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन, मतलब इसने कहा है कि मैग्नीशियम का रिबन आता है, ऐसे रिबन आता है, ये डायग्राम बनाया। तो ऐसे रिबन ले लेना है, उसका 3 से 4 सेंटीमीटर क्या करना अपने को, रबिंग कर देनी बाय विद द सैंड पेपर। ये 3 से 4 सेंटीमीटर हो गया, इसको साफ कर दो सैंड पेपर से। क्लियर है। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग, बर्न इट विथ ए स्प्रिट लैंप, कलेक्ट द एस फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास। समझ रहे हो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये जो रिबन है इसको टंग से पकड़ लो, ये दिख रहा है ना हाथ में जो पकड़ रखा है अस्त्र, इसको बोलते हैं टंग, टंग से पकड़ लो। ठीक है, अब टंग से पकड़ने के बाद क्या करना है कि ये अपना बर्नर है, बर्नर में क्या होती है, आग, गैस, लाइट। ठीक है, लेबोरेटरी में ऐसे ही बर्नर होता है, ऐसा आप खाना बनाते हो वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बर्नर में इसको जला दो और जलाने के बाद ये क्या होगी, ये प्लेट दिख रही है आपको, एक डिश दिख रही है यहाँ पर, देखो ये आपको दिख रही है डिश। इस प्लेट में ये देखो थोड़ी सफेद सफेद आ रही है, ये राख आके गिर जाएगी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, एस। तो इस राख को बोलते हैं दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्यों बोलेंगे इसके बारे में फिर पता चलेगा, अभी सिर्फ सुनते रहो, सुनना आपका काम है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। कह रहा कि जब मैग्नीशियम को मैंने जलाया, ये कह रहा कि जब मैग्नीशियम को जलाया तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलेगी, जो लो होती है ना व्हाइट फ्लेम निकलेगी। आपने देखा होगा कि नॉर्मली आपने एक मोमबत्ती जलाई तो उसकी फ्लेम ऐसे आती है, लेकिन फ्लेम का कलर क्या होगा, वो होगा येलो कलर की फ्लेम आएगी। ठीक है, येलो कलर की, लेकिन इस रेडिश येलो टाइप की फ्लेम आएगी। ठीक है, लेकिन इस केस में कौन सा कलर होगा फ्लेम का, दैट इज द व्हाइट फ्लेम। ये क्या कह रहा है, व्हाइट फ्लेम होगा, कलर क्या होगा, व्हाइट फ्लेम। अब क्यों होगा, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने क्या कहा, वो प्लेट में पाउडर ले लिया, पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैंने क्या कहा था, मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, अब उसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन हवा में होती है, उनके साथ रिएक्ट होके व्हाइट कलर बन जाएगा। ये रिएक्शन उनके कारण हो रही है। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। कोई इश्यू हुआ क्या, नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसमें एक्टिविटी 1.2, अपनी बुक में देखते रहना। टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन ए कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लो। टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, ध्यान से देखना, कभी नहीं देखी हो तो देख लेना। ये है टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब में इसने क्या किया कि छोटे छोटे से क्या लिया इसने, जिंक के ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल मतलब जिंक के ये टुकड़े दिख रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे छोटू से ये टुकड़े। तो इसने कहा कि जिंक के ग्रेन्यूल इसके अंदर ले लो। ठीक है भैया, ये फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल ले लिए। अब कह रहा है इसमें फिर आगे क्या करना है, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने इसके अंदर मिला दिया। ठीक है, अब फिर ऊपर मैंने क्या किया, कोर्क से बंद कर दिया। कोर्क मतलब ऐसा होता है कि इससे अंदर का कुछ भी बाहर नहीं जाता है, ग्लास ट्यूब मतलब पैक होता है ये। पॉइंट क्लियर है।
तो ये कह रहा है कि H2 गैस बाहर निकलेगी और ग्लास ट्यूब को इसके अंदर निकाल दिया, मतलब ये जो H2 गैस इसमें जा रही है, इस खड्डे से निकल के इससे बाहर निकल जाएगी इस मुंह से, तो बाहर निकलेगी। लेकिन इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है कि इसके हाथ लगा के देखो, इसके जब हाथ लगाएंगे ना तो ये हीटअप हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग होती है, यहाँ पर एक रिएक्शन होती है। पॉइंट क्लियर है? ओके। तो कह रहा है कि यहां से क्या कंक्लूजन निकला, ये कह रहा है कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट द एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन हुई कैसे पता चलेगा, या तो उसकी स्टेट में चेंज हो जाए, या कलर में चेंज हो जाए, या गैस निकलने लग जाए, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गई, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ जाए, मतलब गर्म हो जाए। तो पॉइंट क्लियर है, यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? केमिकल इक्वेशंस कहता है कि दो चीजों को लड़ाए, दो चीजों के बीच में रिएक्शन करवाए तो उनसे कुछ प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, दोनों की लड़ाई हुई तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, दो लड़े तो यहाँ पर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कह रहा है कि जो लड़ते हैं मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिनके बीच में रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और फाइनली जो अपने को मिल जाता है दैट इज द प्रोडक्ट। क्लियर है? तो रिएक्टेंट होता है लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को अपन राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया माय डियर फ्रेंड? आटा, आटे में मिलाया पानी। ठीक है, आटे में पानी मिलाया, फिर इसको आपको ने क्या किया? तवे पर रख दिया। तवे पर रखने के बाद आपको मिलेगी रोटी, तो रोटी अपना क्या हो गया? प्रोडक्ट। आटा और पानी क्या हो गया यहाँ पर? रिएक्टेंट। पॉइंट क्लियर है? केमिकल इक्वेशंस का आपको बेसिक एक चीज क्लियर हो गई। चलो अब ये कहता है कि LHS और RHS साइड सेम होनी चाहिए, LHS और RHS साइड सेम होनी चाहिए। तो यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में जब रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकलेगा। अब आप कह रहे हो सर उससे कैसे होता है? कि यार देखो अगले बंदों ने जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने जिंक और इनके बीच में लड़ाई करवाई तो उनको ये प्रोडक्ट मिला, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की गैस निकली। हाइड्रोजन की गैस कैसे निकलती है? पॉप साउंड, एक आवाज करके निकलती है जब उसको जलाते थे, तो एक साउंड करती हुई गैस निकलती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। तो उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो उन्होंने कहा कि केमिकल इक्वेशंस कब होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होगी? जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का मटेरियल सेम हो, मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम हो, बराबर मात्रा में हो। ठीक है, तब ही अपन इसको कंसिडर करेंगे। समझना, जिंक यहां पर देखना, ये है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां पर बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन गया, इनके बीच में रिएक्शन करवाया। तो मैंने क्या बताया कि लेफ्ट साइड वाला होगा वो होगा रिएक्टेंट और ये वाला होगा अपना दैट इज द प्रोडक्ट। पॉइंट क्लियर है? ओके। अब देखना बैलेंस इक्वेशंस में क्या होगा कि यहां पर जिंक कितना? 1, यहां पर भी जिंक कितना? 1, मतलब जिंक 1 1 दोनों बैलेंस है। यहां पर हाइड्रोजन कितने? 2, और यहां पर हाइड्रोजन 2, तो ये भी बैलेंस है। क्लियर है? ठीक है, जिंक और हाइड्रोजन तक तो अपना क्लियर है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड क्या चेक करना अपने को? दैट इज द, और आगे क्या बैलेंस है? तो यहां पर सल्फर 1 है, यहां पर भी लो सल्फर 1 है, यहां पर ऑक्सीजन के 4 है, यहां पर भी ऑक्सीजन के 4 है। मतलब LHS = RHS, दोनों साइड सेम है, मतलब अपनी इक्वेशंस क्या है? बैलेंस्ड है। पॉइंट क्लियर है? अपनी इक्वेशंस क्या है? बैलेंस है। तो मैंने क्या बताया कि लेफ्ट साइड वाला होता है रिएक्टेंट, राइट साइड वाला होता है प्रोडक्ट। इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, जिंक की लेफ्ट में भी 1 है, राइट में 1 है, ऑक्सीजन की लेफ्ट में 4 है, राइट में 4 है। मतलब आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि बैलेंस दिस इक्वेशन, तो आपको कुछ नहीं करना। जिंक 1 है तो इधर भी 1 है, फॉर एग्जाम्पल इधर 2 है और रिएक्टेंट में आपको 2 नहीं देंगे तो फिर 2 उसके आगे लिख लो। कुल मिला के बैलेंस करना अपने को इक्वेशन। पॉइंट क्लियर है? ओके, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने एक चीज बता दी, दैट इज द मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू सो मच।